मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा रीड करो तो क्या है? फाइंड द रियल नंबर x and y if x minus I y फाइंड द रियल नंबर ऑफ x and y I y हाँ into into 3 plus 5i 3 plus 5i। I। तो इसका रियल ये कॉन्जुगेट है इसका -6। अच्छा एक मिनट एक बार रीड करते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 मिसलेनियस एक्सरसाइज x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i दिस इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। तो कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i की वैल्यू क्या हो गई? -6 प्लस 24i। ओके, conjugate which change the sign of imaginary part of the given complex number। तो इसका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x प्लस 5ix माइनस 3iy फिर माइनस 5i स्क्वायर वाई इक्वल टू -6 प्लस 24i। और इस क्वेश्चन में बोला क्या है? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करके और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करेंगे हम। उसके बेस पे वैल्यू यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलो हम इसको ले लेते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस होते प्लस हो जाएगा तो होगा 3x प्लस 5y। ये रियल पार्ट्स में हमारे आ जाएंगे और यहां से हमने i कॉमन ले लिया ना, तो प्लस i कॉमन लिया तो हो गया 5x माइनस 3y। ओके, दिस इज इक्वल टू -6 प्लस 24i। Now comparing the real and imaginary part of the both side. The real part है हो गया 3x plus 5y equal to -6 and 5x minus 3y equal to 24. This is equation 1 and 2. Suppose मैंने टारगेट लिया कि पहले मैं y को एलिमिनेट करूंगा। y को एलिमिनेट करने के लिए तो कोफिशिएंट ऑफ y हमको इक्वल करना है। ऑलरेडी क्लास 10 में हम लोग स्टडी किए हैं ये। तो क्या करेंगे? इसमें 3 का इसमें 5 का। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5। इक्वेशन 1 में 3 से और इसमें 5 से तो हम y की वैल्यू निकाल देते हैं। उसी तरह पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9x 15y इक्वल टू -18। ठीक है ना? 15y ओके 15y। ये हो गया हमारा 5 5 से 25 होगा ना? 25x माइनस 15y इक्वल टू 120। ओके, तो ये हो गया। नहीं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ये कैंसिल। तो यहाँ पे होगा 34x इक्वल टू 20। तो ये हो गया 10 में से 8 गया 2 फिर 11 यानी 0 1। तो ये कैंसिल होगा क्या? इतने से 3 से। तो x की वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है ये रिलेशन दिए हुए हैं x प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई बी। देन प्रूव दैट u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पार्ट हम लेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो हो गया a क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3a² b, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, 3a² b, 3a² मीन्स x² b iy प्लस 3ab², 3ab², 3ax b² means i² y². This will be equal to u plus iv. तो देखिए हो गया एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू होगी माइनस आई वाई क्यूब, ये हो गया प्लस 3i(x²y) minus 3xy². This will be equal to u plus iv. सो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. तो रियल पार्ट हमारे ये हो गए एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेते हैं ना. तो एक्स अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो गया x² माइनस y². इस और इस पार्ट एक्स कॉमन लेकर के लिख लिया. फिर यहाँ पे दोनों माइनस से क्या है, 3 छूट गया, 3y². एक्स कॉमन ले लिया तो हो गया x माइनस 3y², x² माइनस 3y². अब यहाँ पे ये आई कॉमन लेने से तो प्लस आई कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस आई कॉमन ले लेंगे और y भी कॉमन ले लें. तो ये हमारा बाद में चला जाएगा, यानी माइनस y². ये पार्ट हमने बाद में लिखा क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, और ये पार्ट हमारा, तो यहाँ बचेगा क्या, x², 3x. तो ये हो गया 3x² नंबर के साथ. दिस इज इक्वल टू u प्लस iv. ओके, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड बाय रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे. तो यहां पे हमारा u है रियल पार्ट, तो u इक्वल टू x इन ब्रैकेट x² माइनस 3y². अब देखिए यहां पे जो प्रूफ करना है, ये क्या दिया हुआ है, u/x. प्रूफ में क्या है, u/x. तो हम x को इस साइड में लेते हैं, u/x इक्वल टू x² माइनस 3y². इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन 1. सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट का कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा v इक्वल टू, तो v/y हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, v/y इक्वल टू 3x² माइनस y². ओके, अब ये क्या कहेगी, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, u/x प्लस v/y, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो u/x प्लस v/y, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया 4x². सो टेकिंग 4 एज ए कॉमन, x² माइनस y², hence proved. Question number 17. Can I find the value of modulus of beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar beta when modulus of beta equal to 1. मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम इसी तरह से मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, अब फिर बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी इसी के मॉडुलस का स्क्वायर. तो ये होगा हमारा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा. तो यहां पे हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं. मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, जेड इंटू जेड बार. मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो सकता है, जेड इंटू जेड बार, यानी हमारा ये पार्ट जेड हुआ और इसका कंजुगेट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेड, यानी बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू जेड बार, यानी कंजुगेट ऑफ दिस पार्ट. सो
होल बार बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो देखिए यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, यानी अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करेंगे। तो इसके बार को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस में फिर अप्लाई होगा। और किसी भी जेड के बार का बार क्या होता है, जेड ही होता है, उसका भी यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे पकड़ इसको एज इट इज अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में अलग अलग बार पे जो है यूजेज होंगे। तो यहाँ पे होगा बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाय 1 पे लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी 1 ही होगा। अल्फा बार के पावर बार तो क्या होगा, माइनस अल्फा बीटा बार। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करो। तो बीटा बार दिस विल बी इक्वल टू बीटा बार बीटा अल्फा बार माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार क्या है माइनस में अल्फा बीटा बार, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार। ये तो न्यूमरेटर पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर पार्ट को करते हैं हम लोग, पहले 1 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई ना। तो 1 हो गया, फिर माइनस अल्फा बीटा बार, फिर माइनस अल्फा बार बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के साथ होगा तो माइनस अल्फा बार बीटा। और फिर यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिखेंगे, देखिएगा पे तो अल्फा बार अल्फा बार ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस अल्फा बार अल्फा इंटू बीटा बार बीटा। तो अभी हम लोग कॉन्जुगेट का जो प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जेड बार तो हम लोग क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो जहां जहां ये है पार्ट अल्फा बार या बीटा बार तो उसको हम क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये हो गया मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर ना। यहाँ पे यूज हमारा क्या हो गया, जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, और ये क्या हो गया प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा बार मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये तो एज इट इज अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ये हो जाएगा प्लस मॉडुलस अल्फा स्क्वायर एंड मॉडुलस बीटा स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ बीटा। मॉडुलस बीटा की वैल्यू क्या की देना है, 1। सो न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 1 माइनस बीटा अल्फा बार एंड माइनस अल्फा बीटा बार एंड मॉडुलस अल्फा स्क्वायर एज इट इज मॉडुलस अल्फा स्क्वायर। नाउ इन डिनोमिनेटर पार्ट 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा एंड बीटा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर क्या है 1, सो प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। सो सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पार्ट्स आर इक्वल, सो कैंसिल कर दिए तो वैल्यू क्या हो गई 1। ओके, ये हो गई 1 मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस मॉडुलस स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू 1। सो वैल्यू ऑफ
मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, नॉट प्लस माइनस 1, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑलवेज इन पॉजिटिव, सो हियर टेक प्लस 1. Okay, so this is our solution. Write down. Okay. Question number 18. Number of non-zero integral solution of this part. ये दिया हुआ है 1 minus I modulus whole to the power x 2 to the power x. So this is the modulus. So first find out the modulus of this part. तो क्या हो गया under root 2 power yes under root 2 power x modulus of this part 1 square plus 1 square in square root, and this is 2 power x. Now convert it to the form of base 2. So we have 2 to the power x by 2 and 2 to the power x. Now base are same, so exponent also will be equal to each other. So we have x by 2 इक्वल टू एक्स. अच्छा ये नहीं कि सर ये एक्स एक्स काट दीजिए, अरे वही निकालना है, काट तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे ये 2x, तो x इधर हो गया 2x, x को साइड में ले जाओ आप तो क्या हो गया x हो जाएगा x 2x माइनस x इक्वल टू 0. अब बात हो गई यहाँ पे सर ये तो x की वैल्यू 0 आ गई, और ये बोला नॉन जीरो इंटीग्रल, ये जीरो भी हमारा इंटीग्रल है बट नॉन जीरो इंटीग्रल नहीं है, और यहां बोला है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स. सो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज 0. ये जीरो नहीं, अगर यहीं पे सपोज अब हम बता दें, सपोज यहीं पे इसकी वैल्यू 1 आती है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, सो ये नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल इक्वल टू 1, या सपोज यार 2 ईच होना था, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज 1. अगर यहां पे 2 के साथ एक और इंटीग्रल होते तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज 2. क्लियर? सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इक्वल टू 0. Number of integral solution is 1. तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 19. a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी. सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड देन प्रूफ दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तभी आएगा जब इसका मॉडुलस का स्क्वायर होगा, इसका मॉडुलस का स्क्वायर, यानी अगर a प्लस आई बी है, इसके साथ इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ इसके कॉन्जुगेट है, यानी a माइनस आई बी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, इसके मॉडुलस का जो भी आएगा उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a माइनस आई बी के a प्लस आई बी के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा. तो जो हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड, इसके कॉन्जुगेट का बनाएंगे एंड मल्टीप्लाई बोथ बाय द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. तो ये हो गया हमारा a माइनस आई बी, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ होल पार्ट. राइट डाउन द कॉन्जुगेट ऑफ the equation 1, write down the conjugate of equation 1. तो क्या होगा, इसका बार, इसका बार, इसका बार और इसका बार, तो होगा a माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, ई माइनस आई एफ, जी माइनस आई एच. दिस विल बी इक्वल टू a माइनस आई बी. दिस इज second equation. Now multiply by equation 1 and 2. 1 and 2 अगर
मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका a माइनस आई बी का मल्टीप्लाई a प्लस आई बी के साथ अगर होगा तो ये होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, c माइनस आई डी का c प्लस आई डी के साथ हुआ तो क्या होगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सिमिलरली e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। ये रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई टू द पावर m इक्वल टू 1, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। यानी m की ऐसी वैल्यू यहां पे हो कि इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या है 1 है। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए m की हम कौन सी इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पुट करें कि इसके रिजल्ट को क्या दे 1। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो 1 प्लस आई एंड 1 प्लस आई से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, हो जाएगा 2, 1 स्क्वायर तो इसके कॉन्जुगेट क्या करेंगे तो मॉडुलस का स्क्वायर ही तो होता है, तो मॉडुलस का स्क्वायर यानी अंडर रूट नहीं रहेगा। कुछ लोग कंफ्यूजन होगा सर अंडर रूट नहीं लिखे नहीं, पावर m ये होगी वैल्यू 1। अब ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर और i का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 ही हो गई, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2i डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर m। एक बार फिर से देख लो आप, a स्क्वायर a प्लस b है ना, a प्लस बी एंड a प्लस बी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। तो हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर i के स्क्वायर और i के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो वो पुट कर दिया एंड 2ab, ठीक, दिस इज इक्वल टू 1। ये यहां से कैंसिल हो गया प्लस माइनस और डिवीजन से हमारा ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया i टू द पावर m इक्वल टू 1। अब देखिए i टू द पावर m हुआ तो ऑलरेडी हम पावर ऑफ i स्टडी किए हैं, उसमें i के पावर कितनी होती थी जिसकी वैल्यू +1 आती थी, यानी 4 के मल्टीपल में। पहले हम बात करेंगे 4 i के पावर 4 के मल्टीपल्स में जो भी वैल्यू होती थी उसकी वैल्यू +1 आती थी, यानी 12 हुआ, 16 हुआ न, 36 हुआ, 20 हुए, सबकी वैल्यू क्या आएगी हमारे 1 आते थे। लेकिन यहाँ बोला लिस्ट इंटीग्रल वैल्यूज, यानी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको चाहिए जो इस i को 1 कर दे। तो क्या होगा, सो देयरफॉर लिस्ट इंटीग्रल वैल्यूज, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 4। -4 से नहीं हो सकता क्योंकि आपका नीचे चला जाएगा ना, -4 नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक।